हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड फिल्मी बॉय और प्रभास, ये नाम याद है? जैसे ही बाहुबली रिलीज़ हुई थी, ये नाम रातों रात फेमस हो गया था। इंडिया का बच्चा बच्चा इस नाम को जानने लगा था और बॉलीवुड की वही टिपिकल ऑडियंस जो कि बॉलीवुड की घिसी पिटी स्टोरीज देखकर थक गई थी, उन्हें अब लगा था कि अब कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये नाम आज इतना फीका पड़ चुका है कि ऑडियंस को प्रभास की एक्टिंग पर शक होने लगा है। और वहीं रिसेंटली प्रभास की रिलीज़ हुई मूवी आदिपुरुष ने जो रायता फैलाया है, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहुबली में प्रभास ने जो कमाल किया था वो असलियत में प्रभास का नहीं, एसएस राजामौली सर का कमाल था। हम लोगों ने फालतू में ही प्रभास को सारा क्रेडिट देके एक पैन इंडिया स्टार बना दिया और उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखने लगे। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो ऑडियंस जिसने कि प्रभास को एक पैन इंडिया स्टार बनाया था, आज वही ऑडियंस प्रभास की एक्टिंग पे शक करने लग गई है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जब बाहुबली रिलीज़ हुई, इसके साथ ही प्रभास एक पैन इंडिया स्टार बन गए और बाहुबली की सक्सेस के बाद हर कोई प्रभास को और देखना चाहता था। लोग चाहते थे कि इनको और भी मूवीज़ दी जाएं, लेकिन बाहुबली से लेकर बाहुबली 2 तक के बीच में इन्होंने कोई भी मूवी नहीं की। और जैसे ही बाहुबली 2 रिलीज़ हुई, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसी क्वेश्चन को जानने ऑडियंस की भीड़ लग गई थिएटर्स में और इस मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया और प्रभास को ऑडियंस का स्टार बना दिया। लोगों के दिलों में बस गए प्रभास। और बस अब जो बॉलीवुड ऑडियंस जो कि थक चुकी थी बॉलीवुड की वही घिसी पिटी स्टोरीज देखकर, जिसमें कि हीरो हीरोइन और विलन, फिर विलन और हीरो के बीच में फाइट, 2-3 रोमांटिक गाने और फिर सीधा फिल्म खत्म। अब इस स्टोरी पे बेस्ड बॉलीवुड में इतनी मूवीज़ बन गई थी कि ऑडियंस पक चुकी थी इसी स्टोरी को बार बार देखते देखते। तो इसलिए ऑडियंस की ये डिमांड थी कि प्रभास बॉलीवुड में आए और डेब्यू करके कोई एक ऐसी मास एक्शन मूवी लाए बाहुबली की तरह, जिसे देखकर ऑडियंस एकदम पागल हो जाए। और फिर ऑडियंस की इसी डिमांड को देखते हुए प्रभास ने साहो मूवी को साइन किया और बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस मूवी का बजट था 250 करोड़, लेकिन 100 करोड़ प्रभास ने इस मूवी को करने के लिए फीस चार्ज की, जिसकी वजह से इस मूवी का बजट 350 करोड़ हो गया। और इसी के साथ ही ये मूवी हिंदी लैंग्वेज की सबसे हाई बजट की मूवी बन गई। इस मूवी ने रिलीज़ के बाद पैसा तो खूब कमाया, मगर बाहुबली से प्रभास को जो फेम मिला था, वैसी रिस्पेक्ट और ऑडियंस का प्यार ये मूवी प्रभास को नहीं दिला पाई। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने इस मूवी को एक एवरेज मूवी ही बताया और प्रभास की नेक्स्ट मूवी का इंतज़ार करने लगे। फिर रिलीज़ होती है प्रभास की मूवी राधेश्याम। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उस मूवी में आज तक के सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाले VFX का यूज़ किया गया था, मगर यह मूवी ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑडियंस प्रभास को एक बाहुबली वाले मैसिव अवतार में देख चुकी थी और फिर ऑडियंस प्रभास को उसी लुक में फिर से देखना चाहती थी। मगर ये दोनों मूवीज़ बिल्कुल ही एवरेज थी। इनफैक्ट ऑडियंस के लिए तो ये मूवीज़ प्रभास के करियर की सबसे एवरेज मूवीज़ थी। और फिर प्रभास साइन करते हैं आदिपुरुष, जी हाँ, रामायण के ऊपर बेस्ड स्टोरी। और इस मूवी की अनाउंसमेंट सुनते ही ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ऑडियंस ने प्रभास को पहले भी बाहुबली जैसे मैसिव अवतार वाले लुक्स में देखा हुआ था और प्रभास को श्री राम के कैरेक्टर में देखने के लिए ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मगर इस मूवी का जैसे ही टीज़र रिलीज़ होता है, सभी लोग प्रभास की एक्टिंग को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी एंगल से श्री राम बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने बाहुबली वाले कैरेक्टर से अभी तक बाहर निकले ही नहीं हैं। इनफैक्ट उनके चेहरे पे जो एंगर वाला एक्सप्रेशन था, वो श्री राम के कैरेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट आज आप सबके सामने है कि आदिपुरुष कैसे बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल कर रही है और स्टोरी यही ख़त्म नहीं होने वाली है। इसके बाद प्रभास की मूवी प्रोजेक्ट के भी रिलीज़ हो रही है। ये मूवी जिसकी कि अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है, मगर ये मूवी महाभारत से कनेक्टेड है ऐसा बताया जा रहा है। और अगर इस मूवी में भी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल सीन हुए तो इस मूवी को भी कंट्रोवर्सी के घेरे में आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बस उम्मीद है प्रभास की मूवी सालार का, अगर ये मूवी कोई कमाल दिखा पाई तो ठीक है, अदरवाइज़ प्रभास के करियर को डाउनफॉल से कोई नहीं बचा सकता। वेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।